हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने घर में रहकर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का नया वीडियो हम लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये बुक है प्राची पब्लिकेशंस की, इंग्लिश ग्रामर के लिए 6th क्लास की। तो गाइज, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और वैसे भी अगर इंग्लिश में कोई टॉपिक जो सबको करना चाहिए ग्रामर सीखने के लिए, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप सपोज करें कि ही इज़ हैप्पी है, यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, तो इसमें इज़ जो है क्या है, एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब ये ही जब चेंज हो जाता है वी, ही से जब वी आ गया तो इज़ की जगह भी क्या आ गया, आर आ गया। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि जो वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हम वी के साथ इज़ नहीं लगा सकते और ही के साथ हम आर नहीं लगा सकते। तो आज इस चैप्टर में हम यही करेंगे। और गाइज, ये आप फैक्ट है कि बहुत ही सारे बच्चे, मैं कई पेपर्स चेक करता हूँ, एसेज वगैरह चेक करता हूँ, उसमें ज़्यादातर मुझे वर्ब की गलती मिलती है कि सब्जेक्ट तो बच्चे ठीक पुट कर देते हैं लेकिन वर्ब का उससे एग्रीमेंट नहीं करा पाते हैं। तो ये राइटिंग स्किल्स में भी हमको काफ़ी मदद मिलेगी अगर ये हम चैप्टर अच्छे से करेंगे। इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं। मैं पर्सनली आपको नहीं कहता कि आप रूल्स को रट लीजिए, हाँ बस ये है कि एक बारी जब मैं आपको समझाऊं तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, और जो रूल जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको वहीं बता दूंगा, आप उसको याद भी कर लीजिएगा। सारे रूल्स याद करना पॉसिबल नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपको सारे रूल्स पता है, मेरा आंसर भी नो ही होगा, या किसी भी और से पूछ लीजिए, सारे रूल्स याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम बेसिक आज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है। देखिए क्या है, द बॉय इज ड्राइविंग द कार। बॉय के साथ सिंगुलर था तो इज आ गया, लेकिन जब ये जो सब्जेक्ट जब चेंज हुआ, द बॉयज आ गया बॉय की जगह, तो वर्ब भी चेंज हो गई और इज से बदल करके क्या हो गई, आर हो गई। या हम बात करें आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, तो इसी का क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर 12 ईयर्स ओल्ड। तो आई के साथ एम आ जाता है, और जब स्टूडेंट्स की बात हो, प्लूरल की बात हो, तो प्लूरल के साथ आर आ जाता है। ये वाला हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। इसके बाद है द गर्ल स्पीक्स वेल। गर्ल है, एक लड़की है, यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब आती है सिंगुलर। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा गाइज, कि जब सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले, द गर्ल की बात करें, द गर्ल स्पीक्स वेल, तो ये बात शायद मैं आपको पहले भी किसी चैप्टर में बता चुका हूँ, मेरे को ठीक से याद नहीं है कि आपको बताई थी या 8th क्लास वाली वीडियो में बताई थी। अगर नहीं भी बताई तो अभी बता देता हूँ, स्पेशल चैप्टर ही इस चीज़ का है। देखिए क्या होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। आप 2 बारी मेरे साथ साथ इसको बोलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और बात अगर हम करें प्लूरल सब्जेक्ट की, सॉरी बीच में किसी का कॉल आ गया था, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका क्या मतलब है गाइज, कि द गर्ल है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब जो है ये स्पीक, ये कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। लेकिन खास बात क्या होती है, जब नाउन या आप बेसिकली सब्जेक्ट कह लीजिए, ज़्यादातर केसेस में नाउन ही सब्जेक्ट होता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। जैसे मैं बात करूँ गर्ल की, तो गर्ल क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जब मैं इसमें एस लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, गर्ल्स हो जाता है, जो कि क्या है, प्लूरल है। यानी कि जब मैंने गर्ल में एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में गाइज इसका एकदम से उल्टा होता है। स्पीक जो है एक प्लूरल वर्ब है, और स्पीक्स जो है वो क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। ये बात आप खास ध्यान रखिएगा कि नाउन्स में क्या होता है, एस लगाने के बाद प्लूरल हो जाता है। 99% केसेस की बात कर रहा हूँ। वर्ब में एकदम इसका अपोजिट होता है, जब एस लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, और जब एस नहीं लगता है तो वो वर्ब कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। इसीलिए गर्ल के साथ क्या आया, स्पीक्स आया, क्योंकि गर्ल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब वर्ब के साथ हम एस लगा देते हैं।
और जब हम बात करें द गर्ल्स की, यानी कि प्लूरल, यानी कि बहुत सारी गर्ल्स की बात करें, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। ये देखने में सिंगुलर लग सकती है कि सर इसके साथ तो एस नहीं है, लेकिन रूल यही है और लॉजिक यही है कि वर्ब के साथ जब एस नहीं लगता है तो वो प्लूरल हो जाती है। और अभी अभी हमने बात करी थी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है, जो कि यहाँ पर स्पीक है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब। बात अगर हम करें, अब देखना आपको कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे मेन रूल था यही था कि वर्ब के साथ जब एस लग जाता है तो सिंगुलर होती है, एस नहीं लगता है तो वो प्लूरल हो जाती है। और दूसरी बात, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखना, शी लाइक्स रीडिंग। अब आपको पता चल गया कि ये लाइक्स जो है क्यों आया, क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और वर्ब के साथ जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होती है। तो एकदम से ये ठीक है सेंटेंस। अगर मैं आपको बोल दूं शी लाइक रीडिंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर इसमें जो सब्जेक्ट था ये तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब तो आपने प्लूरल छोड़ दी। क्यों भाई? प्लूरल क्यों है वर्ब ये? क्यों है सर? क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है, और जिस वर्ब में एस नहीं लगता है वो प्लूरल होती है। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी में देख लीजिए, तुरंत एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। दे लाइक रीडिंग। दे कौन होते हैं? वे, यानी कि प्लूरल के बारे में बात हो रही है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और यहाँ पर लाइक ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ एस नहीं लगा है। तो ये इसका कंसेप्ट था, मेन कंसेप्ट यही था। और इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, माई सिस्टर इज टॉल। सिस्टर है, एक के बारे में बात हो रही है तो इज आ जाएगा, और सिस्टर्स के बारे में जब बात हुई तो आर आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ कंसेप्ट्स थे, कुछ लॉजिक्स थे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जानने जरूरी थे। और अगर हम बात करें टेबल के बारे में, तो ये रट नहीं लेना है, बस समझ लेना है एक बार। देखिए, आई के साथ क्या आता है? एम या हैव आता है। वैसे तो हैव हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हम करते हैं हैव, लेकिन आई का ट्रीटमेंट ज्यादातर केसेस में हम प्लूरल की तरह ही करते हैं। अब इस बात को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर आई तो सिंगुलर होता है लेकिन इसमें हम वर्ब प्लूरल वाली यूज कर रहे हैं। यही जो है इंग्लिश लैंग्वेज की आयरनी है। इसलिए पर्सनली इंग्लिश लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लगती। हालांकि मैं सिखाता हूँ, खुद भी करता हूँ, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पर्सनली लॉजिकली एक्सप्लेनेशन देना बहुत मुश्किल है। हिंदी में ऐसा बहुत कम होता है। हिंदी में जो रूल्स हैं उनमें एक्सेप्शंस कम हैं, लेकिन इंग्लिश में जितने रूल्स हैं उतनी ही एक्सेप्शंस हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है, आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। या फिर अगर आपको ऑन द स्पॉट ध्यान नहीं आ रहा है कि आई के साथ क्या आता है, तो कुछ एक ऐसा सेंटेंस याद कर लीजिए जो आई और हैव के साथ बनता हो। जैसे आई हैव अ कार, तो अब आपको पता है कि आई के साथ हैव आता है। अब नेक्स्ट कोई भी सेंटेंस है, पेपर में आप भूल गए तो आप इसी सेंटेंस को रिकॉल कर सकते हैं कि आई के साथ हैव आता है। या एम क्यों आता है? जैसे आई एम अ बॉय, तो आई के साथ एम आता है। ये भी हमने बात करी ली थी कि ही, शी, इट, ये भी सारे, या फिर कोई सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर एनिमल हो, सिंगुलर थिंग हो, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। और सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? वर्ब के साथ एस तो आता ही है, लेकिन हैज भी आता है, वाज भी आता है, और इज भी आता है। ये सारी कैसी वर्ब्स हैं? सिंगुलर वर्ब्स हैं। और इसका ही जो प्लूरल है वो आर हो जाता है, वाज का वर हो जाता है, हैज का हैव हो जाता है, और वर्ब की एस फॉर्म का प्लूरल खाली वर्ब की फॉर्म हो जाती है विदाउट एस। तो ये था। और एक चीज और गाइज, यू को भी हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। वैसे बोलने में देखा जाए या समझने में देखा जाए, वैसे तो यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? प्लूरल की तरह यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक बार फिर से फटाफट से बता देता हूं। आई के साथ एम या हैव आता है। ही, शी, इट, या सिंगुलर पर्सन हो, वैसे तो ही, शी, इट भी आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि सिंगुलर चीज हो कोई भी, क्योंकि ही भी एक सिंगुलर ही है, शी भी सिंगुलर है, और इट भी सिंगुलर है। और कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। और ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इज, वाज, हैज, प्लस कोई भी वर्ब के साथ एस लगा हुआ हो, ये सारे सिंगुलर होती हैं। और बाकी जो बच जाते हैं प्लूरल, प्लूरल में हम आई को भी इंक्लूड करते हैं और यू को भी इंक्लूड करते हैं। और वी, दे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जो प्लूरल हो, वो सब इंक्लूड होते हैं प्लूरल में। और उनके साथ क्या आती हैं? आर, वर, हैव, और ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसके साथ एस नहीं लगा हुआ होता है।
और ये जो है ये आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इज का क्या हो जाता है, आर हो जाता है, वाज का वर, हैज का हैव, और वर्ब की एस फॉर्म का खाली वर्ब की फॉर्म हो जाती है विदाउट एस। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी गिवन है, साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट की क्लैरिटी और भी ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी आपको। और गाइज अब यहाँ पर कुछ ये 10 रूल आपके में गिवन है। वैसे तो अगर सब्जेक्ट वर्ब के रूल्स बना करके देखें तो कम से कम भी 30 रूल्स तो मुझे ऐसे हैं जो मुझे याद हैं, लेकिन पर्सनली मुझे बार बार ही पढ़ते पढ़ते वो याद हो गए, मैंने अलग से कुछ याद नहीं किया उनमें, और आपको भी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। और अगर नहीं भी याद होंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इनको बिना रूल्स याद रखे भी ठीक कर सकते हो। बस आपने ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ऐसा होता है कि सिंगुलर के साथ प्लूरल आ जाता है या प्लूरल के साथ सिंगुलर आ जाता है, वो हम क्या है अभी पढ़ लेंगे, तो डोंट वरी। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल्स यहाँ पर गिवन है, बेसिक रूल मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर से एक बारी कर लेते हैं, गिवन है तो कोई बात नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी कोई भी, वो सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर जैसे द गर्ल्स आर डांसिंग, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, ज़्यादा है, बहुवचन है, तो इसके साथ आर आ गया। देखिए मैंने बताया था ना आपको, आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो इसका आर बन जाता है। और यहाँ पर अगर सिंगुलर होता, द गर्ल होता सपोज कीजिए, तो क्या आ जाता, द गर्ल इज डांसिंग। नेक्स्ट है द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब कैसी आ गई, इज, जो कि अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है। तो ये था, अलग से आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है इसको। यूजुअली द verb is placed near the subject, but we have to be careful in the use of verb if it is far removed from its subject. For example, the list of items is very long. देखिए गाइस, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। The list of items is very long. अब जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर यहाँ पर तो आइटम्स है, आर आना चाहिए, वो एकदम से गलत सोच रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ब किसके हिसाब से जाएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। चाहे सब्जेक्ट उसके एकदम पास हो, चाहे बहुत दूर हो, डजंट मैटर। अगर वर्ब है तो वर्ब किसके हिसाब से जाएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। और ये जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आइटम्स, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है लिस्ट, जो कि क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, जो कि इज है। यहाँ पर अगर ये होता द लिस्ट्स ऑफ आइटम्स आर वेरी लॉन्ग, तब आर आ जाता अगर लिस्ट्स होता, लेकिन लिस्ट है तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, क्योंकि एग्रीमेंट भी तो कराना है। तो ये कंसेप्ट था गाइज। देखिए और यहाँ पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स गिवन है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ हैट इज माई फ्रेंड, ये जो इज आया है ये किसके लिए आया है, उस बॉय के लिए आया है जो कि हैट पहने हुए है और मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बॉय है, हु इज वेयरिंग अ हैट इज माई फ्रेंड। तो अब बुके ऑफ फ्लावर्स वाज प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर फ्लावर्स को देख करके कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये तो प्लूरल है, तो ये फटाफट से वर कर देते हैं, और तुरंत उसका वहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या है, इसमें बुके है, फ्लावर्स का बुके होता है ना, हम गिफ्ट वगैरह में देते हैं, उसमें कई तरीके फ्लावर्स वो डाल करके देते हैं, तो उसको बुके बोलते हैं। तो बुके जो है एक सिमिलर होता है, और बुकेज होता है, यहाँ पर टी के बाद यहाँ पर एस लगा होता, तब यहाँ पर वाज की जगह वर हो जाता, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल आती है। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है बुके, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। द कंडीशन ऑफ दीज बुक, क्या बढ़िया नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है ना। दीज बुक्स को आप भूल जाओ, दीज है, बुक्स है, सिंगुलर है, प्लूरल है, छोड़ दीजिए आप उसको। मेन चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि भाई द कंडीशन के बारे में बात हो रही है। द कंडीशन यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, कंडीशंस तो नहीं है ना। कंडीशंस होता तब ये प्लूरल होता, कंडीशन तो एक ही कंडीशन है, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ इज यहाँ पर एकदम से ये इन्होंने ठीक पुट किया है। द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिशियंस वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। म्यूजिशियंस देख करके आपको एक बारी कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि वाज करें कि वर करें, लेकिन जिस बच्चे को पता है कि म्यूजिशियंस तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट क्या है सर, परफॉर्मेंस यहाँ पर सब्जेक्ट है। भाई म्यूजिशियंस की परफॉर्मेंस जो थी सेटिस्फैक्ट्री
नहीं थी। तो परफॉर्मेंसेस तो नहीं है ना, तो परफॉर्मेंस क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर एग्रीमेंट हो रहा है। तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। अब देखिए, द लेडीज वियरिंग ग्रीन ड्रेसेस आर माई सिस्टर्स। वो लेडीज के बारे में बात हो रही है, तो लेडीज यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो आर आया है ये लेडीज के लिए ही आया है, और लेडीज एक प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब क्या है, यहाँ पर आर है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर किया हुआ है। तो ये बेसिक रूल था कि यहाँ पर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वही रूल चलेगा कि सब्जेक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है एक सेंटेंस के अंदर, और वर्ब फिर उसी के हिसाब से आ जाएगी। और गाइज प्लीज ये मत बोलिएगा कि सर हम सब्जेक्ट जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आई थिंक शायद फर्स्ट ही चैप्टर था इस बुक के अंदर जो सब्जेक्ट के बारे में था, सेंटेंस था, सॉरी सेकंड चैप्टर था। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बातें की थी कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत है तो फिर तो आप ये चैप्टर नहीं कर सकते गाइज, आई एम सॉरी टू से। उसके लिए आपके लिए यही तरीका है कि आप जो चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस हैं उनको आप बार बार ही अच्छे से देखिए, ताकि आपको जो है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में ईजी हो सके। सब्जेक्ट एक बार ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो समझ लीजिए ये 90% चैप्टर तो आपको समझ में वहीं पे आ गया। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस तो नहीं कह सकते, कुछ रूल्स हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, और ये भी एक अच्छा रूल है। ये 4 रूल्स तो आपने अच्छे से याद रखने ही हैं। एक तो बेसिक रूल है, और ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये भी आपने याद रखने हैं। देखिए क्या होता है कई बार कि सब्जेक्ट जो होते हैं एक सेंटेंस के अंदर कभी कभी 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, और उन सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाता है कभी कभी आइदर और से, और कभी कभी नाइदर नोर से। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट ज्यादा पास होता है वर्ब के, वर्ब उसी के साथ एग्री करती है, दूर वाले के साथ नहीं एग्री करती है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए नाइदर मोहन नोर हिज सिस्टर इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो हिज सिस्टर क्या है, देखिए नाइदर और नोर से 2 सब्जेक्ट जो है हमने कंबाइन कर दिए। मोहन भी इसमें सब्जेक्ट है, हिज सिस्टर भी इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन हिज सिस्टर क्या है, वर्ब के पास है ज्यादा। तो अब इस पूरे को भूल जाइए कि नाइदर था, नोर था, बस हिज सिस्टर को याद रखिए। हिज सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। ऐसे ही आइदर और के केस में होता है। देखिए क्या है, आइदर ईशा और करिश्मा। आइदर ईशा को आप भूल जाइए, आप आइदर ईशा और को भूल जाइए, सिर्फ करिश्मा इज हेल्पिंग टुडे विद द स्टेज डेकोरेशन। करिश्मा के बारे में बात हो रही है, आई मीन करिश्मा जो है सब्जेक्ट के ज्यादा पास, वर्ब के ज्यादा पास है, तो वर्ब जो आएगी वो करिश्मा के हिसाब से आएगी। या अगर मैं सी की बात करूं यहाँ पे, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स। अगर राम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन क्योंकि नाइदर नोर से 2 सब्जेक्ट हमने जोड़ दिए हैं, तो वर्ब जो है किससे एग्री करेगी, जो सब्जेक्ट उसके सबसे पास होगा, और सबसे पास क्या है, फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। या डी की अगर हम बात करें, आइदर सूजन और द गर्ल्स आर गोइंग टू प्रिपेयर डिनर टुनाइट। तो सूजन जो है इसको आप भूल जाइए, आइदर और से हमने 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया है। अब बात हम करेंगे गर्ल्स की, और गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी जो कि आर है यहाँ पे। तो ये रूल था यहाँ पर आइदर और नाइदर नोर का। आप इसको ढंग से एक बारी मेरे साथ साथ बोलिए कि आइदर और या फिर नाइदर नोर के साथ जब हम 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ देते हैं तो वर्ब जो है, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के साथ एग्री करती है। रूल नंबर 3 देखिए गाइस क्या है, कभी कभी क्या होता है 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाता है। कभी कभी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ दिया जाता है, एंड से जोड़ दिया जाता है। और ऐसे केसेस में कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे मदन एंड मोहन, एंड से जोड़ दिया हमने, मदन और मोहन 2 सब्जेक्ट्स थे, इनके साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। दीज बुक्स एंड नोटबुक्स, दीज बुक्स एंड नोटबुक्स डजंट मैटर गाइस कि जैसे यहाँ पर मदन और मोहन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे तो यहाँ पर आर आ गया, और अगर यहाँ पर प्लूरल भी है और एंड से जोड़ा गया है तो भी प्लूरल ही आएगा। और 2 सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं जैसे मदन और मोहन थे, वो एंड से जोड़ दिए गए हैं तो भी वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। लेकिन इसमें एक, इस रूल में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, एक इंटरेस्टिंग चीज है।
इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कभी कभी दो सब्जेक्ट कह लीजिए या दो नाउन कह लीजिए, वो भी एंड से जोड़ दिए जाते हैं और वहां पर वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे कि जब दो नाउन्स को या दो सब्जेक्ट को जब हम एंड से जोड़ देते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, और अभी आप कह रहे हैं कि जब एंड से जोड़ देते हैं तो कभी कभी वर्ब सिंगुलर भी आ जाती है। तो सर पेपर में तो गलत हो जाएगा हमारा, इसको हम कैसे करेंगे? डोंट वरी, देखिए मेन क्या है इसका कि मदन और मोहन दो अलग अलग सब्जेक्ट थे, एक मदन था एक मोहन था, यहाँ पे बुक्स थी नोटबुक्स थी। लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, द सिंगर एंड एक्टर इज डेड नाउ, मतलब एक सिंगर था वही एक्टर था वो अब मर चुका है, यानी कि एक पर्सन के बारे में बात हो रही है ये। द सिंगर एंड एक्टर, सपोज कीजिए कोई बंदा है वो सिंगर भी है और एक्टर भी है और अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो मैं उसको कैसे कहूंगा? द सिंगर एंड एक्टर, है तो वो एक ही, भले ही यहाँ पर हमने एंड से जोड़ दिया लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। तो एक ही आदमी के बारे में बात होगी तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर, जो कि यहाँ पर इज है। या सेकंड की बात करूं, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले, यानी कि कोई बंदा है जो कि इस प्ले का, दिस प्ले का प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है, यानी कि सपोज कीजिए कोई एक्स नाम से आदमी है और एक्स क्या है, प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर भी है। आदमी एक है, यहाँ पर ये एंड आया है, इसको आप भूल जाइए क्योंकि ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, जो कि इस केस में क्या है, इज है। या फिर और मैं बात करूं, राइस एंड करी, यहाँ पर राइस और करी को क्या है, एंड से जोड़ा गया है, लेकिन राइस और करी क्या है, एक डिश है, एक सिंगुलर डिश है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। राइस एंड करी एक डिश है जो कि मेरी फेवरेट है, तो यहाँ पर इज आ गया, भले ही एंड से जोड़ दिया हो लेकिन कोई बात नहीं है। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेता हूँ, ब्रेकफास्ट एक सिंगुलर है और सिंगुलर ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेता हूँ, ब्रेड एंड बटर, तो यानी कि एक ये भी आप ये कह लीजिए कि ये एक डिश है जो कि सिंगुलर है, एक के बारे में बात हो रही है। ब्रेड एंड बटर देखने में दो लग सकते हैं लेकिन आइडिया यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो वही बेसिक रूल फॉलो होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो ये था गाइज रूल नंबर 3। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम भी आप इसको 2-3 बारी जब पढ़ेंगे ना तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बस पता चल जाएगा, पेपर में आपका गलती होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 ये आज का लास्ट है। आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ रूल्स करेंगे, और ये जो आई थिंक कि ये आप खुद कर पाएंगे रूल्स करने के बाद। ये आज का लास्ट रूल है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो इसलिए क्या है हम आज ये करेंगे, इसके बाद 5 से लेकर 10 तक रूल्स करेंगे और उसके बाद फटाफट से इसकी एक्सरसाइज चुटकियों में कर देंगे। तो गाइस क्या है, यहाँ पर जितने भी ये गिवन है आपको, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एवरीवन, वन ऑफ द, नोबडी, इन सभी के साथ कैसी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ये आपने याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस 2-3 बारी पढ़ना है, आपको समझ आ जाएगा तो आपको याद रह जाएगा लाइफ टाइम। एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो एवरीथिंग थी, मैंने बताया था अभी, ये जितने भी हैं इनके साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आइदर ऑफ द बसेज, ये आइदर और वाला केस नहीं है क्योंकि इसमें आगे और नहीं है। आइदर और वाले केस में मैंने आपको बताया था कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, वर्ब उसी के साथ एग्री करती है, लेकिन ये सिर्फ आइदर है, यहाँ पर सिर्फ नाइदर है, ये वन ऑफ द है, एवरीवन है, नोबडी है, इन सभी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है कि वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है। तो गाइज ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ना आ जाए, इसलिए स्टार्टिंग के बस 4 ही रूल याद करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आज तो कुछ करने को ही नहीं मिला, बिलीव मी, ये 4-5 रूल्स आप ढंग से याद कीजिए। ये यहाँ पर जो रूल्स गिवन है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये 4 रूल्स थे, और आप कोशिश करिएगा, यहाँ पर 20 और ये 10-50 क्वेश्चन गिवन है, आप कोशिश ये करिएगा कि जितने आपसे हो जाएं, बस सिंपली आप पेंसिल से उनको फिलअप कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम 5 से लेकर 10 रूल तक करेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, तब आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, और जो आपसे नहीं हो पाया वो आप मेरे साथ साथ कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आगे का करेंगे। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी काफ़ी कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।